ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ये एक संकल्प है, जज्बा है। ऑपरेशन सिंदूर भारतवासियों के भावना की अभिव्यक्ति है, हिंदुस्तानियों के जज्बे का इजहार है। स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज प्रधानमंत्री ने गुजरात की धरती से एक बहुत ही साफ शब्दों में और बहुत ही मजबूत इरादों के साथ इस बात को एक बार फिर उजागर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। जी हां, 6 मई और 7 मई की जो दरमियानी रात है, उस दरमियानी रात में एक ऐसा इतिहास लिखा गया, एक ऐसी घटना सामने आई जिसने यह साबित कर दिया कि अब आतंक के खिलाफ भारत कुछ भी नहीं सोचेगा सिवाय इसके कि जो आतंकी हैं, जो कसूरवार हैं, उन्हें इसका पूरा पूरा सबक सिखाया जाए। और इसीलिए एक बार नहीं कई बार प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई है, यह संदेश बार बार दिया है कि अब अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई, अब अगर ऐसी कोई नापाक हरकत हुई, तो उसका सीधा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं। वहां आज उन्होंने कई मौकों पर इस बात को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा है कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर एक जज्बा है, भारतवासियों के जज्बे की अक्कासी है, भारतवासियों के जो संकल्प है, भारतवासियों का जो भावना है, भारतवासियों की उस भावना की अभिव्यक्ति है। इसका सीधा संदेश है, अगर दुश्मन समझ जाए तो खैर इसी में है। आज इस पर हम खास तौर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। हमारे साथ होंगे शुभेंदु शेखर अवस्थी, स्पोक्स पर्सन BJP। हमारे साथ होंगे कर्नल SS पठानिया, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ होंगे तेजिंदर सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH। सबसे पहले मैं सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप इसे और हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बता दें कि अगर प्रधानमंत्री इस बात को बार बार कह रहे हैं और दोहरा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा एक संदेश है कि ऑपरेशन सिंदूर भारतवासियों की भावना की अभिव्यक्ति है। क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सोढ़ी जी? देखिए विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात जो है बार बार साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जो देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान जो है वो उसे प्रोहिबिशन पे रखा गया है और उसका जो कंडक्ट है आगे आने वाले दिनों में वो देखा जाएगा। तो भारत का जो मौक़िफ़ आप कहें या स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये चीज देख लें, भारत ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट की है। जब ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया था भारतीय सेना ने, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि हमारा जो टारगेट था वो पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप थे, आतंकी लॉन्च पैड थे, उन पे था। हमने कोई मिलिट्री टारगेट हिट नहीं किया, हमने कोई सिविलियन टारगेट हिट नहीं किया, और हमने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हम इसे एस्केलेट नहीं करना चाहते। लेकिन पाकिस्तान ने एस्केलेट किया। अगले दिन पाकिस्तान ने हमारी कई जगहों को टारगेट करने की कोशिश की। जो उनकी जो कोशिश थी उसे भारतीय सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। और उसके बाद हमने देखा कि 4 दिन तक किस तरह पाकिस्तान ने हमें टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जितना भी एयर डिफेंस मैकेनिज्म था, सारे पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे थे सब विफल किए। और कैसे भारतीय वायुसेना के जो हमारे मिसाइल थे या हमारे जो रिसोर्सेज थे, उनको इस्तेमाल करके हमने पाकिस्तान के एयर बेसेस जो डीप विद इन पाकिस्तान से उन्हें तबाह किया। उसके जो पिक्चर्स थे वो दुनिया ने देखे, सैटेलाइट इमेजेस सामने आई। तो भारत जो है, हम पहले दिन भी ये चीज स्पष्ट कर चुके थे और हर बार ये चीज स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, पाकिस्तानी सेना के साथ दुश्मनी नहीं थी।
हमारी दुश्मनी उन आतंकवादियों के साथ थी जो पाकिस्तान से भारतीय जो हमारे सिविलियन पॉपुलेशन है, जो हमारी सेना है, उन पे हमले करते हैं। देखिए, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, उनके जड़ कहां थे? पाकिस्तान में थे। तो हमने उन आतंकवादी शिविरों को, उन आतंकवादी कैंपों को, उन आतंकवादी लॉन्च पैडों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरा नहीं है, क्योंकि आतंकवाद को सपोर्ट करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना वो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। वजह यही है कि आप देख लीजिए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हों, अब उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या उनके जो DGISPR हों, वो किसकी भाषा बोल रहे हैं? वो भाषा बोल रहे हैं हाफिज सईद की, वो भाषा बोल रहे हैं मौलाना मसूद अजहर की, और वो भाषा बोल रहे हैं उन आतंकवादियों की जो भारत को धमकियां दे रहे हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले एक बयान आया DGISPR का, जिसमें वो ये कहता है कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांसें बंद करेंगे। और कुछ देर पहले सिमिलर बयान जो है वो हाफिज सईद ने दिया था। तो ये किसकी स्क्रिप्ट है? ये आतंकवादियों की स्क्रिप्ट है जो पाकिस्तान आर्मी पढ़ रही है दुनिया के सामने। तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। और भारत का जो स्टैंड है, भारत का मौकिफ आप देख लीजिए विशाल, डे 1 से क्लियर है कि हमारा टारगेट पाकिस्तान मिलिट्री नहीं है। अगर आप एस्केलेट करेंगे तो हम हिट बैक हार्ड, उससे ज्यादा हार्ड हिट करेंगे। हमारा टारगेट सिविलियन पॉपुलेशन नहीं है। बेशक पाकिस्तान आर्मी ने पुंछ में सिविलियंस को टारगेट किया, जम्मू में मंदिर को टारगेट किया, सिविलियन हाउसेस को टारगेट किया, दरबार साहब अमृतसर में को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के किसी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान में किसी भी जो उनकी इबादत गाहें हैं उन्हें टारगेट नहीं किया। भारत का मौकिफ स्पष्ट है कि हमारी लड़ाई जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है। आज जितनी भी डेलीगेशन फॉरेन कंट्रीज गई हुई है, वहां पर वो बिल्कुल मौकिफ क्लियर कर रही है कि पाकिस्तान का मैं इसी स्टैंड को लेकर थोड़ा चाहूंगा कि अपने दूसरे मेहमानों से भी फर्स्ट राउंड ले लो। जी सोनी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमारे साथ कर्नल SS पठानिया मौजूद है। कर्नल साहब, मेरा आपका स्वागत करते हुए मेरा सवाल यही होगा कि क्या ये संदेश, अब अगर प्रधानमंत्री पूरी मजबूती के साथ ये बात रख रहे हैं भारत के लोगों के बीच, गुजरात जब वो पहुंचे तो वहां उन्होंने इस बात को फिर से एक बार दोहराया कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ये एक अभिव्यक्ति है 140 करोड़ भारतवासियों की उनके जज्बे का इजहार है। क्या इसमें एक बहुत दूरगामी संदेश छिपा है दुश्मन के लिए? क्या दुश्मन इसे समझ रहा है? देखिए आजम साहब, जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, उससे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम स्टेक होल्डर से बात की थी। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनाएगी और उसके बाद उस स्ट्रेटेजी को बहुत ही करेजियस और बोल्ड मैनर में एग्जीक्यूट किया गया। कुछ डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव रखे गए, कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रखे गए, और उसी हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर जो है 6-7 की रात को लॉन्च किया गया। मैसेज बड़ा क्लियर था कि ये हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये मैसेज ये ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए था, बाकी पूरी दुनिया के लिए था कि टेररिज्म सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। टेररिज्म की समस्या जो है वो पूरी दुनिया की है, और टेररिज्म की जो जननी है, जहां से टेररिज्म पनपता है और उसके बाद पूरी दुनिया में अपने ये कांड करते हैं, वो पाकिस्तान है। अगर हम बात करते हैं कि इनके जो तंजीमों के हैं जो चीफ जो है, ये पाकिस्तान आर्मी ने खुद ही तो बनाए हुए हैं। तो जब पाकिस्तान आर्मी ने खुद उनको क्रिएट किया हुआ है, खुद उनको ट्रेन किया हुआ है, खुद उनको फंडिंग दी हुई है, तो वो अपनी बोली थोड़ा बोलेंगे। वो एक ही चीज है। जितने भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है, और आपने देखा ही होगा कि जब इनकी कैजुअल्टी हुई थी, हमारी जो पहली स्ट्राइक गई थी जिसके अंदर 9 टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया गया था, तो पाकिस्तान आर्मी के अफसर उनको कंधा दे रहे थे। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन पठानिया साहब सवाल यहां पर यह है कि जिस बात को लेकर बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है, क्या उसके तरफ आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जिस तरह से उसने खामियाजा भुगता है, जिस तरह से उसके एयरफील्ड तबाह किए गए, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो POK हो चाहे पंजाब का इलाका हो, वहां तक हमले किए गए, तो क्या इससे वो सबक लेगा? क्योंकि भारत अपना स्टैंड क्लियर करेगा कि हम तो अब किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल के दबाव में भी नहीं आने वाले। देखिए, अगर आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि इस जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है,
तो पाकिस्तान क्या अपने टेररिस्ट जो है इंडिया में भेजना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी एक वजह है जी। वजह यह है कि पिछले 6-7 साल से हम जब बात करते थे कि हमारी जो लड़ाई है वो 2.5 फ्रंट पे है। जी। एक चाइना है, एक पाकिस्तान है, और आधा फ्रंट जो है वो मिलिटेंसी है। जी। इस समय की जो सिचुएशन है, चाइना पूरी तरह से खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और जी। उन्होंने स्टेटमेंट भी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने दिया था कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर अगर कोई अटैक होता है तो जी। चाइना बिल्कुल उनके साथ खड़ा रहेगा। और ये पिछले अभी की बात नहीं है, पिछले 6-7 साल की बात है। और चाइना के वहां पे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। लेकिन पठानिया साहब, इसी बात को तो क्लियर मैसेज दिया जा रहा है ना, जो अभी सत्येंद्र सिंह सोढी जी कह रहे थे कि भारत के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व उसने बार बार दोहराया है कि हमारा अटैक या हमारे निशाने पर पाकिस्तान की सेना नहीं है, ना पाकिस्तान की कोई सरकार है, ना अवाम है, बल्कि हमारा निशाना तो वो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। देखिए, ऐसे बयानों से आपकी, मान लीजिए, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट सर्टेन थिंग्स। हर एक देश की अपनी एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है जी। आप उसके अंदर अटैक करते हैं, उस देश को अपने आप को बचाने का हक है, वो रिटेलिएट करेगा। तो ये जो बातें हैं, ये कागजी बातें हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है, और ये अभी हम जो बात कर रहे हैं जी। और हम सक्षम हैं कि पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठे हम टैकल कर सकते हैं, उसमें मेरे को कोई शक नहीं है जी। क्योंकि इनकी अपनी लिमिटेशंस है और चाइना की बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं। और चाइना को यह भी पता है कि अगर वो खुल के भारत के साथ लड़ाई करता है तो वो उसमें उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो वल्नरेबिलिटी है ब्लैका स्टेट में, और जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया है, तो उसको भी अपनी वल्नरेबिलिटी का पता है जी। लेकिन मैं ये सोच के चलता हूं कि अभी हमारी जो तैयारी है वो फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, और जो कमियां हमारे फोर्सेस के अंदर हैं, ये जो 4 दिन का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, जहां जहां पे हमारी कमियां निकली हैं जी। वो मैं कमियां गिना नहीं रहा हूं, लेकिन जो तुम्हारे थिंक टैंक हैं, दे बस थिंक अबाउट इट। बिल्कुल, वो तो देखिए वो एक रेगुलर प्रोसेस है, और उसमें हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना या और ज्यादा पहले से मजबूत करना, ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है किसी भी तंजीम, संगठन, देश या वो उसकी जो ताकत है वो उसके लिए। मैं आपके पास फिर वापस लौटता हूं। फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपका ले लिया है। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। शुभेंदु जी, क्या संदेश से आपने मैसेज लिया है जो पीएम ने आज गुजरात की सरजमीन से कहा है, जो चेतावनी दी है, वो संदेश को आपने कैसे रीड किया? विशाल साहब, मैं तो यही कहूंगा कि जो मैसेज दिया है मोदी जी ने कि हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल एक लाइन में समझ में आना चाहिए जी। हम तुम्हारे इंटरनल मैटर्स पे बात नहीं करते, हम तुम्हारे इंटरनल मैटर्स पर कोई रिएक्ट नहीं करते, पर यदि तुम्हारे यहाँ से आतंकवादी भारत में आएंगे और कुछ भी करेंगे तो इसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और हम इसको छेड़ना मानेंगे, और जब छेड़ना होगा, हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस 4 दिन में बता दिया उन्होंने कि वैश्विक स्तर पे भी हम आपको जवाब देंगे, हम पानी भी रोकेंगे, हम जो हमारी सेनाएं हैं वो युद्ध करके आपको, चाहे वो एयरबेस हो, चाहे वो आतंकवादी जगह हो जहाँ पे लोग ट्रेनिंग सेंटर्स थे, उनको हम तबाह करेंगे। हमने सबसे पहले यही बताया आपको कि हमने पानी बंद किया, हमने पाकिस्तान के जो लोग थे भारत में उनको कहा वापस जाइए जी। और ये सब पूरा प्रोसेस करने के बाद हम एक ही चीज आपको फिर से, मतलब आपके चैनल के माध्यम से पाकिस्तान को या उनके जो लोग हैं भारत में भी, जो आज हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान हारा या भारत हारा, या कितने राफेल गिराए गए या कितना वो हुआ, तो उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि भाई ये नया भारत है, और यह नया भारत में पाकिस्तान को ये बता दिया 4 दिन की लड़ाई में, और पहले 22 मिनट में जो 22 अप्रैल का बदला था वो हमने पूरा किया, और फिर हमने 4 दिन की लड़ाई में ये बता दिया कि भाई तुम कहीं हमारे सामने नहीं आते, एक भी मिसाइल भारत की तरफ नहीं आ पाई, चाहे वो S-400 हो, चाहे हमारे राफेल हो, हमारे जेट्स हो, सेना हो, और सब चीजें, सब बड़ा बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन से हुआ। भारत के जो आयुध, जो इंडिया में बनने वाली
कारतूस और जो हथगोले और बम थे, मिसाइल्स थी, उसका भी प्रयोग अच्छा हुआ। तो मेरे को लगता है ट्रायल भी अच्छा हो गया और इसने देखा कि किस तरीके से भारत सेंसिबल है बहुत सारे विषयों पर। जब उसने माफी मांगी कि हमको इसको ये लड़ाई को खत्म करना चाहिए, तब भारत ने कहा ठीक है, हम ये विराम नहीं है, युद्ध विराम नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये केवल अर्ध विराम है, हम शांत हैं, पर यदि आप कुछ फिर करोगे तो हम आपको जवाब देंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। डॉक्टर अजय, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस बात को दोहराया, गुजरात के सरजमीन से चेतावनी दी है, इंतबाह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तमाम भारतवासियों के भावना की अभिव्यक्ति है, जज्बात की अक्कासी करता है, उनके जज्बात को ये दिखाता है, दर्शाता है। और सीधा मैसेज यही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अभी आपने सुना होगा, पहले तो आप फर्स्ट रिएक्शन अपना दे दें, फिर मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। जो कर्नल साहब इस पर कुछ अभी बातें कर रहे थे, उस पर भी आऊंगा कि आखिर आगे क्या। जी अजय साहब। पहली बात की प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, वाकई देश की भावना तो यही रही कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, पीओके को लाया जाए, आतंकवादियों में जो प्रमुख थे उसके सरगना थे, हाफिज सईद से लेकर के बाकी जो प्रमुख आतंकवादी थे उनको मार गिराया जाए या उनको देश में ला करके फांसी पे लटकाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर में जिन कायराना हरकत करने वाले आतंकवादी 4 थे, जिन्होंने पहलगाम में दुर्घटना की और चले गए यहां से, अभी तक पता नहीं कहां है वो, उन पर कोई कार्रवाई, उनको पकड़ा जाए। तीसरी बात, जिस तरह से सुरक्षा चूक हुई, सरकार उस पर कोई कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री जी तो दिन में 3 बार कपड़ा बदल रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी भी ऑपरेशन जारी है, और पेट्रोल पंप पर अपना सैनिक का ड्रेस डाल करके पीआर स्टैंड कर रहे हैं, यही दिख रहा है। बल्कि मैं तो उन लोगों को कहूंगा जो विदेश गए हैं, हमारे सभी सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के लोग, बेशक प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक नहीं करा पाए, लेकिन विश्व में जाकर के भारत जो जिस तरह से परेशान हुआ है आतंकवादियों के कारण, उसको पाकिस्तान के उस मंसूबे को एक्सपोज करने का काम विश्व में हमारे लोग जाकर कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? निरंतर आप देख रहे हैं सेना के उस शौर्य का कहीं ना कहीं सियासी लाभ लेना चाहते हैं, और जो उनकी अपनी नाकामियां हैं, उन नाकामियों को भी सेना के पीछे छुपकर कहीं ना कहीं उसको भुलाना चाहते हैं। सच्चाई ये है, सीज फायर क्यों हुआ भाई? 8 बार ट्रंप बोल चुका, प्रधानमंत्री जी के मुंह से न ट्रंप की आवाज आ रही है, शब्द आ रहे हैं, वो तो पुराने उनके मित्र हैं। अब की बार ट्रंप सरकार तो मोदी जी का था, पाकिस्तान का उन पर। अजय जी क्या ये सच नहीं है कि प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में जो उन्होंने किया था ऑपरेशन के बाद, और उसके बाद विदेश जो मंत्री हैं उन्होंने जर्मनी में दूसरी जगहों पे जाकर क्लियर कट कर दिया है कि जो हमारा मामला बायलैटरल है, कोई इसमें मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, ना कोई मध्यस्थता की जरूरत थी, ना है, ना आगे रहेगी। तो संदेश तो क्लियर है ना। आजम भाई, मध्यस्थता की बात तो हो ही नहीं सकती। मध्यस्थता तो जो लोग कराना चाहेंगे उनके भी मंसूबे पूरे नहीं होंगे, ये देश की जनता कभी स्वीकारेगी ही नहीं। लेकिन ट्रंप जो कह रहा है कि व्यापार के कारण हमने जो है करा दिया ये सीज फायर, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करें, हम उनकी बात ना सुने? हमारे प्रधानमंत्री क्या करें, हम उनकी बात सुनेंगे ना, हम उसको क्यों नहीं दोहरा रहे? 8 बार, एक बार नहीं, मित्र भी है प्रधानमंत्री जी के, 8वीं बार उसने बोल दिया। प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमी हुई है उसके लिए क्या? ये लंबा लंबा जब डायलॉग लिख रहे हैं और टेलीप्रॉम्प्टर से जब भाषण दे रहे हैं, गोला बारूद जो डायलॉग से छोड़ रहे हैं, उसमें क्यों नहीं ट्रंप का एक बार नाम लेकर के उस पर भी अटैक कर रहे हैं? ट्रंप मुर्दाबाद कहने में क्या जाता है? जो हमारे देश के वो प्रधानमंत्री है, वो उनकी अपनी, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, उनको समझना है कि विदेशों के साथ किस तरह से, विदेशी नेताओं के साथ, विदेश के दूसरे नेताओं के साथ। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं आपसे। आपने जो प्रश्न उठाए हैं इसका जवाब मैं ले लेता हूं। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद है, शुभेंदु जी, आपको अगर लगता है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए तो दीजिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में बैठे वाले लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने अपने शासन काल में सेनाएं जब जीत जाती थी तब टेबल पे हार जाते थे, वो आज प्रश्न उठा रहे हैं। उनको अपनी देश की डीजीएमओ का स्टेटमेंट सही नहीं लगता, उनको अपने देश के जो सेनाएं पीसी कर रही है उस पर सही नहीं होता। उनको ट्रंप जो उनके फूफा लगते हैं, डीजीएमओ ही करवाना चाह रहे हैं, फूफा लगते हैं, उसके कारण बीच में ना बोले अजय उपाध्याय, युद्ध किस कारण हुआ था? मैं शांत था। ये पाकिस्तान में आक्रमण क्यों किया? हमारी सेना क्यों गई थी?
क्या अचानक देश के दुश्मन करने के लिए आप या देश के आतंकवादियों को दुश्मन हो। नाबूद करने के लिए आप पाकिस्तान तो सुन लीजिए, देखिए सबक आप सिखाने यदि के इस तरीके लिए से बोलोगे हमारे ना जो आप बोल पाओगे ना मैं बोल पाऊंगा भाई। अवस्थी जी, वर्सेस का मैं खिलाफी हूँ। वर्सेस नहीं लगेगी, मैं एक शब्द नहीं सुन लीजिए बोलूंगा। पहले, वर्सेस सुन लगेगी, लीजिए, इसका मतलब सुनना आना स्टूडियो चाहिए। और चैनल चाहता है कि दोनों में आपकी बातें हमने बहुत अच्छी तरीके से सुनी। आपके जीजा जी क्या कह रहे हैं कि क्यों अटैक हुआ, हिंदुत्व बढ़ गया था इसलिए जीजा जी आ गए। चाचा जी कह रहे हैं शुभेंदु जी देखिए, मुझे लगता है तर्कों के आधार पर हम एक दूसरे को हम जवाब दे सकते हैं। ये थोड़ा अपने शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें जी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। तर्क दें जीजा जी, रॉबर्ट मुद्दा कितना गंभीर है, तर्क दें फूफा जी, शुभेंदु जी वो ये कह रहे हैं कि क्यों अटैक हुआ, जस्टिफाई करते हैं ये लोग। ये लोगों की बातें पाकिस्तान में ट्रेंड होती है। अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हैं? हंसी आपकी हंसी दुनिया देख रही है, भारत देख रही है। आपको पाकिस्तान के पक्ष में लड़ रहे हो कि भारत के पक्ष में लड़ रहे हो, ये बताना पड़ेगा। बताइए किसके पक्ष में, बताइए। सवाल अगर है तो जवाब दीजिए अजय जी। जी, अरे पूरा देश देख रहा है कि सेना के शौर्य पर आप राजनीति कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है कि कैसे कपड़े बदल कर डायलॉग मार रहे हो प्रधानमंत्री जी, और सुरक्षा चुप हुई, उस पर कोई जिम्मेवारी तय नहीं हुई। एक किसी का लेकिन जो कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरह 6 और 7 तारीख की रात को जो सबक सिखाया गया है पाकिस्तान के अंदर, न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पंजाब हो, वहां पर तक स्ट्राइक किया गया है, ये क्या डायलॉग था? अरे भाई, तो उसके बाद रोक कौन दिया? रोक क्यों दिया? करना चाहिए था, किसने, किसके आदेश पर रोक दिया? बात क्यों समझ रहे हो अजय? क्या पाकिस्तान के डीजी को क्या आदेश पर रोक दिया? या भारत जो सेना तय करेगी कैसे लड़ना है कि आपसे पूछे आके क्यों कमजोर किया गया? ये किया किसने? ये मोदी जी ने किया। तब 71 पहुंच जा रहे हैं लोग। अरे यार, इतना मनोबल ऊपर थी। ठीक है, देखिए हमारे साथ पैनलिस्ट कुछ और भी है, मैं उनके पास जाऊंगा। शुभेंदु जी थोड़ा सा विराम लीजिए, अजय जी थोड़ा सा विराम लीजिए जी। तेंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ सवाल हैं उनका जवाब जो है दिया जाना जरूरी है। तेंदर जी, जो बातें यहां पर अभी हो रही है, क्या ये अब वो समय आ गया है कि अब खुलकर अलग अलग पार्टियां, अभी जो कुछ दिनों पहले हमने देखा था तमाम पार्टियां एकजुट थी कि केंद्र सरकार, पीएम जो चाहे फैसला ले, जो जिस तरह से चाहे पाकिस्तान को सबक सिखाए, क्या अब वो समय से क्या निकल गए बाहर? क्या अब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं तमाम दल? देखिए विशाल, पॉलिटिकल पार्टी से तो ये एक्सपेक्टेड ही है, चाहे वो किसी भी कलर या किसी भी आइडियोलॉजी की पॉलिटिकल पार्टी हो जी। वो किसी भी इशू को लेकर पॉलिटिक्स तो करेंगी ही जी। उसमें दो राय नहीं है और उनका हक बनता है जी। लेकिन इस पूरे जो घटनाक्रम में एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात ये है कि हमारी सेना के शौर्य पे कई पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उस पे उंगली उठा रही हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज हमारी अभी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये रुका नहीं है, कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हमारी सेना से ये पूछ रहे हैं कि सरकार को ये बताना चाहिए कि हमारे जो कितने एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है। देखिए, ये कुछ चीज़ें जो होती हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। अगर आपको याद होगा, मैं कुछ न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग देख रहा था, 1971 की जब जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान ने पहले दिन ये क्लेम किया था कि उन्होंने भारत के 49 एयरक्राफ्ट मार गिराए थे जी। लेकिन उस जंग का जो नतीजा था वो क्या हुआ कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, वेस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया। तो जंग, जब आप एक जंग की स्थिति में हैं, अगर आप उस वक्त हमारी सेना पे सवाल उठाते हैं, हमारे कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि आप एनिमी को बता रहे हैं कि देखिए आपका ये जो निशाना था ये बिल्कुल सही लगा है, अगली बार जब आप निशाना लगाएंगे तो फिर वो दुश्मन जो है वो उसी जगह, उसी तरीके के, उसी स्ट्रेटेजी को फिर अपनाएगा जी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे उंगल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अभी जो समय है वो ये है कि सेना के पीछे खड़ा होना है, सेना के साथ खड़ा होना है। देखिए, जंग रोकना या जंग लड़ते रहना ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है, और ये पॉलिटिकल डिसीजन जो है ये आसान नहीं होता है। 4 दिन की जो जंग चली है उसमें आप देख लीजिए, उन लोगों से पूछ लीजिए जिनके परिजन मारे गए हैं। पुंछ में 20 लोग मारे गए, तो उनसे पूछ लीजिए अगर ये जंग कंटिन्यू रखी जाती कितने और बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे जाते। तो अगर ये डिसीजन लिया गया इस जंग को हॉल्ट करने का, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं है। देखिए, आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री अकेले ने ये डिसीजन लिया होगा, ऐसा नहीं है।
इसमें सेना के जितने भी टॉप ब्रास है उनसे उन सलाह ली गई होगी, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी से सलाह ली होगी, फिर जाके इस डिसीजन पे पहुंचा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी आप देखिए ट्रंप के बारे में आप कहें, ट्रंप तो हर चीज के लिए क्लेम कर रहा है ना। वो तो ये भी कह रहा है कि यूक्रेन वॉर मैंने रोक दी, वो तो कनाडा को 51 स्टेट बना रहा है, वो ग्रीनलैंड खरीद रहा है, वो फिलिस्तीन को अमेरिका का हिस्सा बना रहा है। तो ट्रंप को आप सीरियसली नहीं ले सकते। हालांकि वो एक बहुत बड़ी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, एक बहुत बड़ी पावर या एक बहुत बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट है, लेकिन जो उसके बयान आ रहे हैं आप देख लीजिए उसको कितना बिल्कुल बिल्कुल। मैं कर्नल साहब आपके पास आना चाहता हूँ। कर्नल एस एस पठानिया, कर्नल जी अजय जी आप कुछ बोलना चाहते, बोलिए जी। एडिटर साहब पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सम्मान है, लेकिन एडिटर साहब एक गोल मोल बात मत कीजिए। यदि ऑपरेशन सिंदूर नहीं अभी चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी ये भाषण का गोला बंद करें, ये प्रचार का गोला बंद करें, ये पेट्रोल पंप पर अपना तस्वीर लगाना बंद करें। इस पर प्रश्न पूछ पाएंगे आपके? नहीं पूछ पाएंगे। कांग्रेस के लोग जा करके एलओपी, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या हम उस फेज से आगे निकल गए कि आप राजनीति बीजेपी वाले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जी बिल्कुल मैं इसीलिए उनके पास जाऊंगा जी। प्रधानमंत्री जी ये भाषण वाला रैली वाला छोड़कर जहां जहां दुर्घटना हुई है वहां जाए और उनके सुख दुख में साथ मैंने फिर कहा अजय जी देखिए अजय जी, प्रधानमंत्री क्या करें क्या ना करें उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है क्या नहीं है, ये चूंकि प्रधानमंत्री वो है तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमें इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोई दूसरा जाता है तो जाने से कोई मना नहीं कर रहा। आप जाना चाहते हैं आप जाइए, जो भी जाना चाहते जाइए। मेरा सवाल यहाँ पर कुछ अलग है, मेरा सवाल अभी कुछ अलग है। मैं कर्नल साहब आपके पास आना चाहता हूँ, कर्नल साहब आपके पास आना चाहता हूँ। मैं कर्नल साहब जो अभी अजय जी कह रहे थे कि जो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन उनका कहना था कि ये भारत के जो शहरी है, जो 140 करोड़ भारतवासी है, वो चाहते थे कुछ और, क्या उससे पहले ब्रेक लग गया? कर्नल साहब जहां हम अपने नैरेटिव की बात करते हैं, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए जी। उड़ी के अंदर जब अटैक हुआ था तो हमने रिस्पॉन्ड दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद जब पाकिस्तान फिर भी नहीं संभला तो हमने फिर बालाकोट में स्ट्राइक की। बिल्कुल। अभी ये जो तीसरा ऑपरेशन सिंदूर है, इसके अंदर डायमेंशन और जो इसका साइज था वो बहुत बड़ा था जी। और इसमें हमने पूरी तरह प्रूव कर दिया है कि पाकिस्तान जो है चाइनीज सपोर्ट के बावजूद पूरी तरह से वल्नरेबल है। वो मैं आपको बताता हूं कैसे है। सबसे पहले जब हमने 25 मिनट के अंदर उनके टेररिस्ट कैंप के ऊपर स्ट्राइक की जी, वो आसान डिसीजन नहीं था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए या कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के लिए जी, बड़ा करेजियस डिसीजन था और उसमें एक बड़ा क्लियर मैसेज गया। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपना ये ड्रोन ड्रामा शुरू किया कि श्रीनगर से कच्छ तक उन्होंने अपने ड्रोन भेजे और मेरे ख्याल में 80% ड्रोन थे, उनके अंदर एक्सप्लोजिव नहीं थे, मे बी दे मस्ट बी हैविंग ए कैमरा जी। और उसके बाद हमने इनकी जो 12 से 15 एयर बेस के ऊपर अटैक किया, दैट इज अप्रिशिएबल जी। उसमें नैरेटिव चला गया है, पूरी तरह से क्लियर है। उसके बाद आ जाती है राजनीति, और राजनीति के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है मेरे हिसाब से जी कि देखिए एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर्स होते हैं, उसके अंदर होता है कि मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम जी। जब हमने पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल दी थी, उनके एयर डिफेंस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था जी, कुछ दिन अगर हम और उनको पूरी तरह से ध्वस्त करते, वो क्यों नहीं किया गया जी? वो किसी ने अभी आप मान लीजिए किसी ने तो क्या आप भी ये मानते हैं कि एक टीस रह गई? बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान के क्या स्ट्रेटेजी है, वो हमेशा आपको न्यूक्लियर बम की धमकी देंगे। और इनके जो पुराने मिनिस्टर थे रशीद साहब, वो तो ये भी कहते थे कि हमारे पास टैक्टिकल बॉम्ब है, कोई एक पाव का है। लेकिन इस बार तो उसकी धमकी भी नहीं चली ना। बात तो ये है ना पठानिया साहब, इस बार तो उसकी धमकी भी नहीं चली। और आपने खुद ही बताया कि जो तीसरा था ऑपरेशन सिंदूर, इसका डायमेंशन बहुत बड़ा था, इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसका नुकसान भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा हुआ। देखिए अगर धमकी नहीं चली है तो व्हाई डिड वी एग्री फॉर ए सीज़फायर? ये शुभेंदु जी से मैं जवाब ले लेता हूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता। शुभेंदु जी क्या जवाब देंगे आप इसका? कर्नल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए उनके ऊपर, पर यह सेना तय करती है कि कहां तक युद्ध करना है और कहां तक युद्ध करना है, कब हमको रोकना है और कब हमको दूसरे सेनाओं के ऊपर अटैक करना है। लेकिन सिग्नल तो देश का नेतृत्व देता है ना शुभेंदु जी। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुनिए पहले विशाल साहब। इसलिए हमने सबसे पहला जो अटैक किया केवल आतंकवादी क्षेत्रों पे अटैक किया,
हमने उनके डिफेंस बेस और उनकी जहां नागरिक रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, उस पर नहीं किया। और जब उनका जवाब आया मिसाइल्स के लिए हमारे नागरिक क्षेत्रों के लिए, तो हमने अच्छी तरीके से जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और पठानिया साहब जानते हैं, चूंकि डिफेंस से है, कर्नल आगे लगा हुआ है, तो इनको मालूम है कि इस लड़ाई से कितने लोग मरेंगे, कि हो सकता है 100 लोग वहां मरे तो 10 हमारे भी मरेंगे। और ऐसे समय पर जो सेना ने डिसीजन लिया कि हमको जितना सबक सुनाना था हमने लिया है। और जब उनको लगा कि घुटनों पे आ गया है पाकिस्तान और माफी मांग रहा है कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्होंने यदि कुछ विराम डाला है या विराम डाला है, युद्ध को कुछ समय के लिए रोका है जी, तो हमें सेना की भावनाओं की वो करनी चाहिए। यहां बैठ के ये कहानी नहीं सुनानी चाहिए कि हमको पीओके भी ले लेना चाहिए, हमको पाकिस्तान भी ले लेना चाहिए, चाहे वो डिफेंस एक्सपर्ट हो, चाहे कांग्रेस। अजय जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से मैं आ रहा हूं सुनने के लिए। जी शुभेंदु जी, तो ये आपका फाइनल है, बाकी लोग पास मैं आऊंगा जी, थोड़ा जल्दी में प्लीज। शुभेंदु जी तो बहुत समय, अभी कुछ ही दिन पहले तक कह रहे थे पीओके आने वाला है। इनके तो एक मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, वो बोलते थे 6 महीने में चुनाव में वोट दो और पीओके आ जाएगा। जब मौका आया तो भाग चले, अब कहते हैं कि पीओके नहीं आएगा। अरे क्यों इतना लोगों को भ्रमित करते हो भाई? सियासत के लिए सेना के शौर्य का दुरुपयोग क्यों करते हो? दौर में हो आप, अभी भी वही हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो जारी है, तो ये वोट की राजनीति क्यों जारी है? साथ में प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, डर लग रहा है क्या? बंद करो। डर लग रहा है? तीसरी बात, ये सेना के चुनाव आ गया, ये डर लग रहा है सबसे ज्यादा जो है इनके मंत्री लगाए, 2 मंत्री। अभी एक सांसद ने कुछ कहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कोई कार्रवाई हो तो बता दो। वो मंत्री कहाँ है? विजय शाह अभी भी मंत्री बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी लंबा लंबा गोला दे रहे हैं, एक मंत्री नहीं हटा पा रहे हैं अपने। जी जी, तो ये सब दिखावा है। इसका मतलब ये साजिशन की जा रही है, सिर्फ सियासत की जा रही है वोट के लिए। लेकिन कर्नल साहब एक छोटा सा सवाल आपसे ये लूंगा कि क्या ये मैसेज क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है? अगर ऐसी हरकत हुई तो फिर से हम वो तो जवाब देंगे। क्या आपको लग रहा है कि आगे हमें किस तरह का स्टैंड लेना चाहिए? तो शॉर्ट में प्लीज। देखिए, अभी मैसेज जो है बड़ा क्लियर और जो नैरेटिव दिया गया है, मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को। भारत की जो टेररिज्म के लिए कमिटमेंट है। बट सवाल ये है जी, इस इतना करने के बावजूद जी जो डिविडेंड्स आएंगे, क्या पाकिस्तान और चाइना मिलके, अभी मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, चाइना पूरी तरह से मिलिटेंसी को फैलाने पे लगा हुआ है, क्या चाइना और पाकिस्तान मिलके जेएंडके के अंदर और पूरी भारत के अंदर मिलिटेंसी के स्प्रेड को बंद कर देंगे? ठीक है, ये एक सवाल है ना, ये तो सवाल एक अंदेशा है। अंदेशे तो हमेशा रहेंगे, खत्म नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान को दुनिया की नजरों में बिल्कुल उसको नीचा दिखाने के लिए जो अभी डेलीगेशंस भेजे गए हैं, वो अभी सर्वदलीय डेलीगेशंस है, तमाम दलों के उस पर रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं, तो उसका भी कहने का एक असर बनेगा वैश्विक स्तर पर, जो जिसकी चिंता हम सब कर रहे हैं, तो उसका असर एक जरूर पड़ेगा। और मेरे पास बहुत माजरत के साथ समय अब नहीं बचा है। आप तमाम होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 जे